हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वर्ग 10वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा। 2 से कैसे कटेगा? तो जिस भी संख्या के अंत में सम संख्या हो वो 2 से पूरी कटती है। तो सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरी कट जाए। तो 0 2 से कट जाएगा, यानी जिसके लास्ट में सम संख्या हो वो 2 से ही कटेगा। तो 2 से जब कटाएंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा। 70 दूनी 140। फिर अगर इसको कटाएंगे तो 0 है जो 2 से कट जाएगा, तो फिर ये पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगा। 35 दूनी 70। अब 2 से नहीं कटेगा इसलिए कि लास्ट में 5 है जो सम संख्या नहीं है, इसलिए कि ये 2 से नहीं कटेगा। और 3 से, तो 3 का नियम होता है कि संख्या को जोड़कर अगर वो 3 के पहाड़े में आए तो पूरा 3 से कटेगा। तो 5 3 8 जो 3 के पहाड़े में नहीं है। 4 से कटने का नियम है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 4 से तो ये कटेगा नहीं। 5 का नियम है कि लास्ट में अगर 5 होगा तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से कट जाएगा। 5 सते 35 और 7 से फिर 7 एक बार में कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुना 5 और गुना 7। यही आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 156। तो 156 का अगर निकालेंगे तो देखिए इसके लास्ट में भी सम संख्या है तो ये भी 2 से कटेगा। तो 2 7 14 और 2 8 16। 78 बार में कट जाएगा। ये 8 भी सम संख्या है, लास्ट में जिसके भी सम संख्या रहता है वो 2 से पूरी कटता है। तो 2 से कट जाएगा। 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा कि इस लास्ट में 9 आ गया जो सम संख्या नहीं है। तो ये अब 3 से चेक करते हैं। 9 3 12। तो 3 के पहाड़े में 12 है तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 13 तिया 39 और फिर ये 13 से कट जाएगा एक बार में। अब इसको लिख लेते हैं 1 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 और गुना 13। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं तीसरा 3825। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो पहले ही कटेगा नहीं, इसलिए कि इसके लास्ट में सम संख्या है नहीं। अब 3 से चेक करते हैं। तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18। 3 के पहाड़ा में 18 है तो ये 3 से तो कटेगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 और फिर कटेगा 3 7 21 3 5 15। फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं। 7 5 12 12 2 14 1 15। अभी भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15। 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, इसलिए कि लास्ट का जो अंक है 2 गो, मतलब 4 के पहाड़े में 25 नहीं है तो ये 5 से कटेगा। जिसके अंत में 0 या 5 हो वही 5 से कटता है। तो ये 5 से कटेगा। 5 8 40 और 5 5 25, 85 बार में। फिर ये भी 5 से कटेगा। 17 5 85 और फिर ये 17 से कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 को 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 को 5 है तो 5 का स्क्वायर और गुना में 17। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5005। तो 5005 यहाँ देख लेते हैं इसको। तो ये 2 से कटेगा नहीं, इसलिए कि इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है। नहीं है 3 से भी नहीं कटेगा। 5 5 10 हो रहा है और 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो 5 से कम 5, 00 का 00 और 5 से कम 5। फिर अगर देखेंगे इसको तो
ये 5 से तो नहीं कटेगा, 1 और 1 2, 3 से भी नहीं कटेगा, 6 से अगर कटाएंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जो 2 से और 3 से कटता है वो ही 6 से कटता है। 7 से देखेंगे तो 7 से चेक करते हैं, 7 से 1001 में भाग दे के चेक कीजिए। यहाँ पर भाग दे लेते हैं, 7 एकम 7, 3 फिर 0, 7 चौक 28, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 फिर 7 चौक 28 और 17 का 21, 143 बार में। और फिर ये कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, इसलिए कि पूरा 3 अंक 8 तक कटना चाहिए। और 9 से जो 3 से कटता है वही 9 से कटता है, तो 9 से नहीं कटेगा। और 10 जिसके लास्ट में 0 रहता है उसी से कटता है। तो 11 से अगर इसको हम कटा के देखते हैं तो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, और फिर कट जाएगा 13 से एक बार में। तो इसका गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस प्रकार से यह भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है 7429। तो इसको अगर कटाएंगे तो ये 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा और 8 से भी नहीं कटेगा, 9 10 से कटवे नहीं करेगा। इसको 17 से कटा के देखते हैं, 13 से पहले देखते हैं, 74 29, 13 5 65, 14 में से 5 गया 9, ये उतरा 2, तो 13 7 91, ऊपर से उतरा 19, नहीं कटेगा। तो 17 से चेक करते हैं, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, भी कट गया, ऊपर से उतरा 2, 17 3 51, 2 में से गया 1 1, ऊपर से उतरा 9, 17 7 19 से, 17 चौका 68, फिर 17 3 51, ये कट जाएगा 437 बार में 17 से। और फिर ये कटेगा 19 से चेक करते हैं, 17 से भी ये नहीं कटेगा। तो 19 दूनी 38 5 7, 19 30 57, 19 से कटेगा 27, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया, और 19 30 57, 23 बार में, और 23 से कटेगा 23 एक बार में। तो इसका हो गया 17 गुना 19 गुना 23। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका समाप्त हो चुका।